हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सूत्र एकेडमी। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स के बारे में जानकारी ली। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक which is very simple but equally important. The next topic is tense. दोस्तों, जब कभी भी हम टेंस के बारे में सुनते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेंस में बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि मेमोराइज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि उन्हीं फॉर्मूलों को इस तरह से प्रेजेंट करूं ताकि आप उसको आसानी से मेमोराइज कर सकें। और ये मेरा प्रॉमिस है कि ये वीडियो शुरू से एंड तक देखने के बाद में आपका सारा का सारा टेंस का टेंशन खत्म होने जा रहा है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंस। दोस्तों, टेंस इज टाइम, और टाइम या तो बीत चुका होता है, या तो चल रहा होता है, या तो आने वाला होता है। यानी कि हम देखें तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इनके कुछ सब डिविजन्स भी होते हैं जिसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू सीखेंगे ताकि हम इसे आसानी से याद रख सकें। दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश है आपको फ्लो चार्ट के थ्रू ये समझाने की, और इसमें मैंने थोड़ा सा अपना आर्ट भी दिखाया है जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पे साफ पता चल रहा है कि टेंस के 3 पार्ट हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के सब डिवीजन किए गए हैं ताकि अलग अलग तरह के पास्ट के सेंटेंसेस को हम उसमें ऐड कर सके। यहां पर जो पहला है वो है पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट के भी पार्ट्स है और फ्यूचर के भी पार्ट्स है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इन सभी के नाम जो हैं वो सेम टू सेम है। ठीक है, अब इसके थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको सेंटेंसेस की भी थोड़ी सी समझ करवा दूं, क्योंकि हर टेंस के अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बन सकते हैं। और सेंटेंसेस क्या हैं, आप उनके पहले नाम देख लीजिए, फिर मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझा देता हूं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं कि ये अलग अलग सेंटेंसेस क्या दर्शाते हैं। हम सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिसका आंसर हां में होता है या पॉजिटिव होता है। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज करते हैं, नो का यूज करते हैं, जहां पर हमें किसी भी चीज के लिए ना कहना होता है। फिर आता है इंटेरोगेटिव। आप सभी को पता है पुलिस भी इंटेरोगेट करती है। इंटेरोगेट करना मतलब पूछताछ करना। तो इंटरोगेटिव से साफ समझ में आता है कि जिन सेंटेंसेस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या उसी तरह के किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी हम उसमें क्वेश्चन तो पूछते ही हैं और साथ ही साथ उसमें नेगेटिव पार्ट्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस हो गए और यहां पे 12 टाइप्स के आपके टेंसेस हो गए। अब अगर हम देखें इन सबको ऐड करके तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 48 सेंटेंसेस आ जाएंगे जो कि एक्टिव वॉइस में काउंट होता है। दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी हम ग्रामर में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस के बारे में बताऊंगा और मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको पैसिव वॉइस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट फॉर्मूला सारा बताऊंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम इजी तरीके से लेते हैं। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि 48 तरह के हमारे पास एक्टिव वॉइसेस के सेंटेंसेस हैं और जो सारे पॉसिबल पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं वो सिर्फ 32 होते हैं। यानी कि इन टोटल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट 80 सेंटेंसेस। और ये सारे के सारे सेंटेंसेस सीखने के, समझने के बाद आप बड़े आसानी से कोई भी राइटिंग लिख सकते हैं, आप कोई भी रीडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या आप लिसनिंग पार्ट भी अपनी अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि एग्जाम्स के टाइम पर हम इंग्लिश की, साइंस की या सोशल स्टडीज की या सारे सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश मीडियम में हैं उनकी हिंदी में समरी जान लेते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं और वो रीजन सिर्फ और सिर्फ टेंस का होता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में अपने टेंस की हर तरह की टेंशन खत्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट।
हम पास्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब हमें अपनी बीती हुई बातें बतानी हो। तो यहां पर आपको इस बोर्ड पे स्पेशली ध्यान रखना है, और मैंने यहां पर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, यहां पर मैंने सारे के सारे रूल्स लिख दिए हैं, और रूल्स के साथ में मैंने अलग अलग एग्जांपल्स बना करके लिखे हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। सबसे पहले पास्ट सिंपल का मैंने अफर्मेटिव पार्ट उठाया है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव में जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या देखना है कि हमें सेंटेंस कुछ भी मिला, उस सेंटेंस में सबसे पहले हम तीन चीजें अलग कर लेने वाले हैं। उसमें पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा उसका वर्ब, और तीसरा होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सेंटेंस अपना खुद फ्रेम कर सकते हैं। यहां पर जो सेंटेंस है वो है राम फ्लू ए काइट, यानी कि राम ने पतंग उड़ाया। यहां पर हमने क्या देखा? राम के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, काइट में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज हमेशा होगा तो किस में होगा? वर्ब में होगा या तो हेल्पिंग वर्ब में होगा। तो हम इस चीज पर ध्यान देते हैं कि हमारे साथ में वर्ब कौन से चल रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब कौन से चल रहे हैं। फिलहाल यहां पर हमारे पास सिर्फ एक वर्ब है, यहां पर दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बेटे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारे को हेल्प करता है टेंस बताने के लिए। उसमें आ जाते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। आइए हम यहां पर देखते हैं, हमने यहां पर सिर्फ क्या किया? फॉर्मूले पे पुट किया। राम फ्लू ए काइट, राम ने पतंग उड़ाया। आई स्टडीड मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी। वी रॉट लेटर्स, हमने पत्र लिखे। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि हमने यहां पर फ्लू यूज किया। आप लोगों को बता दूं कि टेंसेस के साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप लोगों को बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप जब कभी भी सेंटेंस फ्रेम करें तो आपको पता हो कि उस वर्ड का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग ने जो लिया है वो लिया है एक फ्लाई, स्टडी और रॉट। हमने तीन तरह के यहां पर एग्जांपल लिए हैं, तो मैं इन तीनों के फॉर्म यहां लिख देता हूं। पहला है हमारा फ्लाई, इसका सेकंड फॉर्म होता है फ्लू और थर्ड फॉर्म होता है इसका फ्लोन। सेकंड है हमारा स्टडी। स्टडी बहुत आसान है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, स्टडी, स्टडीड एंड स्टडीड। थर्ड है हमारा राइट, राइट, रोट, रिटन। मैंने यहां पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को सेंटेंस फ्रेम करने में आसानी हो। तो पहला वाला मैंने आपको समझा दिया अफर्मेटिव में कैसे बनता है। सेकंड वाला है हमारा नेगेटिव। दोस्तों मैं यहां पर आपको जो रूल्स बताऊंगा वो तीनों ही टेंस में यूज होने वाले हैं, यानी कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, यानी कि ये बहुत आसान होने वाला है। आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जब कभी भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमारा एक काम है कि हम नॉट का यूज करेंगे, और नॉट का यूज हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अब हमारा ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं राम फ्लू ए काइट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब कभी भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम वहां पर एक डमी ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि होता है डू। मैंने यहां पर जो नोट्स बनाए हैं इसको भी साथ साथ समझते चले जाएंगे ताकि ये हमारे लिए आसान होता जाए। आपको ये दोनों के दोनों साइड जो मैं करते जा रहा हूं इसको अपनी डायरी में या नोटबुक में पेन डाउन करना है, ताकि आप उसको इन फ्यूचर भी कभी देख सकें और सीख सकें, या आप बार बार मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे को तो खुशी ही होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ओनली यूज्ड इन पास्ट सिंपल। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग बहुत सारे टेंसेस करने वाले हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस करने वाले हैं, कहीं पर भी सेकेंड फॉर्म आप नहीं देखेंगे सिवाय पास्ट सिंपल के। सेकेंड है वी यूज डिड टू मेक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यहां पर नेगेटिव मिस हो गया है, ठीक है, यानी कि हम लोग पास्ट टेंस की जब बात करें तो हमारे को नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड का यूज करना होगा। बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा आपको। देखिए यहां पर अब मेरे को नॉट लगाना था, और मैंने आपको कहा था कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं वहां पर डू यूज करता हूं। तो मेरे फॉर्मूले में क्या क्या चीज बदल रही है वो देखता हूं। एक तो यहां पर डिड लग गया, यहां पर नॉट लग गया, और यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया सेकंड से, जबकि अभी हम बात कर रहे थे कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया डू, और जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो डू ने ले लिया, और वो डू से डिड बन गया। डिड बनते ही उसने साथ में अपने नॉट लगा लिया,
ताकि वो नेगेटिव बन सके, और क्योंकि इसने अपना सेकंड फॉर्म दे दिया तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब बच गया हमारे पास में। तो ये इसका फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। आइए अब इसके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया जाए। राम डिडंट फ्लाई ए काइट, राम डू का सेकंड फॉर्म डिड, नॉट लग गया साथ में, फ्लाई ए काइट, फ्लाई आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आप देख सकते हैं, फिर स्टडी आ जाएगा, फिर राइट आ जाएगा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक जैसे ही लगेंगे आपको अगर आपके रूल समझ में आ गया। सेकंड है आई डिडंट स्टडी मैथमेटिक्स, यानी मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। वी डिडंट राइट लेटर्स, हमने पत्र नहीं लिखे। ठीक है, अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव। जिस तरह से हम नेगेटिव में क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, उस तरह से हमेशा याद रखना है हमारे को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, भले वो किसी भी टेंस का हो, कोई भी पार्ट हो, हम हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आते हैं। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब इंटरोगेटिव में मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आ गया हूं, सब्जेक्ट यहां आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर से आएगा, क्यों, क्योंकि इसने डू का फॉर्म डिड ले लिया है, और ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। डिड राम फ्लाई ए काइट, क्या राम ने पतंग उड़ाया। अब ये क्वेश्चन बन गया, पहले हमने कहा राम ने पतंग उड़ाया, फिर हमने कहा राम ने पतंग नहीं उड़ाया, अब हम कह रहे हैं क्या राम ने पतंग उड़ाया। क्या मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी, क्या हमने लेटर्स लिखे, क्या हमने पत्र लिखे। ठीक है, इसके साथ में हम यहां पर भी ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ये मैं तीनों आपको समझा चुका हूं। चौथा वाला जो पार्ट है मैं ये भी आपको समझा चुका हूं कि हम लोग के पास में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम डू यूज करते हैं, या फॉर्म्स ऑफ डू, क्योंकि पास्ट में तो हम लोग डिड यूज करते हैं और प्रेजेंट में हम लोग डू या डस का यूज करते हैं। इसलिए फॉर्म्स ऑफ डू में 3 फॉर्म्स आ जाती हैं, डू, डज और डिड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए आपके इंटेरोगेटिव तक। अब हम लोग करने जाएंगे अपना पास्ट सिंपल का लास्ट पार्ट जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और हम नॉट का भी यूज करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या है। यहां पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो फॉर्मूला बनता है, इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जैसे हमने इंटेरोगेटिव में पढ़ा, नेगेटिव में पढ़ा कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है। यहां पर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड था पास्ट का, तो डिड ले आया और साथ में मैंने नॉट लगा दिया, तो यहां पे डिडंट बन गया, डिडंट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क का स्पेसिफिक ध्यान रखना है, कहां पे फुल स्टॉप आएगा, कहां पे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव में एंड में आपका क्वेश्चन मार्क आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका फुल स्टॉप आता है, और कंटिन्यूअस में भी आपका फुल स्टॉप आएगा। हम आगे करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहां पर मैंने यहां पर 2 फॉर्मूले लिखे हैं, ये दोनों सेम है, आप चाहो तो ये यूज कर लो और आप चाहो तो ये यूज कर लो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिड नॉट इकट्ठे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे डिड नॉट फिर सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बल्कि आप क्या करेंगे, अगर डिड के साथ नॉट लगाए तो हमेशा वो डिडंट बनेगा। डिडंट, विल नॉट, वोंट, शैल नॉट, शंट, ऐसे बनेगा। आप उसको इकट्ठे नहीं लिख सकते, डू नॉट, डोंट। ठीक है, तो आप या तो ऐसे लिख लो और या तो आप ऐसे लिख लो, दोनों तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल है, डिडंट राम फ्लाई ए काइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे यूज कर रहा हूं, यहां पे मैंने डिडंट ले आया हूं। अगर आपको इस वाले फॉर्मूले पे बनाना है सेकंड वाले में, तो सेंटेंस बनेगा डिड राम नॉट फ्लाई ए काइट। ठीक है, अगला वाला सेंटेंस देखते हैं, डिडंट आई स्टडी मैथमेटिक्स, क्या मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। अगला वाला, डिडंट वी राइट लेटर्स, क्या मैंने लेटर्स नहीं लिखे। तो ये सेंटेंसेस ऐसे थे, मैं आपको हिंदी बताता हूं, मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाई की, मैं स्कूल गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नाचा, मैं हंसा, मैं गाया, मैं रोया, मैं उठा, मैं बैठा। इस टाइप के सेंटेंसेस सारे जो हैं वो पास्ट सिंपल में आते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में जो काम चल रहा था वो काम आपका पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में हम अफर्मेटिव सबसे पहले करते हैं। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला बनता है वो है सब्जेक्ट, वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वॉज वर है, आपको दोनों इकट्ठे नहीं यूज करने, आप सिंगुलर के साथ वॉज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आप वर यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है पहला वाला, राम, जो कि सिंगुलर है। राम वॉज फ्लाइंग ए काइट, क्योंकि सिंगुलर है मैं यहां वॉज लगा रहा हूं और यहां पर फ्लाइंग। फ्लाइंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, फ्लाई, और प्लस आईएनजी, फ्लाइंग ए काइट। वैसे यहां पे स्टडिंग और यहां पर राइटिंग आ जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारा एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया है यहां पे वॉज। इसके पहले सेंटेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वी वर यूजिंग ए डमी ऑपरेटर डू। नाउ अब हम यहां पर बात करते हैं
तो अब सेकंड जो है मेरा, आई वॉज स्टडिंग मैथमेटिक्स, यानी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। लास्ट वाला जो है हमारा, वी वर राइटिंग लेटर्स, यानी मैं पत्र लिख रहा था। यहां पर मैंने लिख दिया है, वॉज आप सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वर आप प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जहां पर सेंटेंसेस बनते हैं कि ये काम नहीं हो रहा था। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बनता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, नॉट लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है हमारा, राम वॉजंट फ्लाइंग ए काइट, यानी कि राम पतंग नहीं उड़ा रहा था। आई वॉजंट स्टडिंग मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा था। वी वरंट राइटिंग लेटर्स, हम पत्र नहीं लिख रहे थे। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव कंप्लीट होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। अब हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, ये मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं और आगे भी कहते रहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। तो यहां पे वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब थे हमारे, उसको मैं आगे लेकर के आ गया। तो वॉज राम फ्लाइंग ए काइट, क्या राम पतंग उड़ा रहा था। वॉज आई स्टडिंग मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। आपको ध्यान रखना है, आई के साथ यहां पे हम वॉज लगा रहे हैं। अगला है, वर वी राइटिंग लेटर्स, क्या हम पत्र लिख रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो हम लोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव में। यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है इसके रिगार्डिंग, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले। आइए अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे इसके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अब हम करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्या ये काम मैं नहीं कर रहा था। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो इसमें आएंगे। इसमें इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी आएगा और नेगेटिव यानी कि हमें ना भी करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इंटेरोगेटिव में क्या पढ़ा था हमने कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो इंटेरोगेटिव आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। नेगेटिव में क्या पढ़ा था हमने कि पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो इसके जो एग्जांपल्स हम करते आ रहे हैं उसी पे कंटिन्यू करते हैं। वॉजंट राम फ्लाइंग ए काइट, क्या राम पतंग नहीं उड़ा रहा था। वॉजंट आई स्टडिंग मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा था। वरंट वी राइटिंग लेटर्स, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था। इसी के साथ में हम थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान देते हैं। हम अब करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, और वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है। यानी किसी भी तरह के परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। साइड बाय साइड मैंने एक ऐसी ये चीज लिख दी है कि हम जब कभी नॉट लगाते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ तो उसमें क्या बदलाव आते हैं। आपको सबसे पहली बात ये देखनी है, सबके सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। यहां पर इज है, ये रहा इज, और नॉट में मैं एक एन लगाता हूं, बीच में अपोस्ट्रोफी लगाया और बाद में मैंने क्या किया, टी लगा दिया, यानी ये बन गया इजंट, वॉज नॉट, वॉजंट। अब ये तो चलो आप लोग खुद भी कर लेंगे, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कुछ बदलाव। जैसे एम नॉट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, एम और फिर एन लगा करके ये एम्ट, ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन भी नहीं की जाएगी हमारे को, तो प्रोनाउंस करने में आसानी हो इसलिए इस वर्ड को हमने चेंज करके क्या कर रखा है यहां पर, एंट। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, मेरा रूल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आर नॉट, आरंट, वर नॉट, वरंट, हैड नॉट, हैडेंट, ऐसे ही करके बाकी चलेंगे। एक चेंज आता है हमारा विल नॉट में, विल नॉट का विलेंट नहीं बनता, विल नॉट का वोंट बनता है, और शैल नॉट का शंट बनता है, SHUN', शंट। और बाकी के बाद सिंपल है सारे। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैन नॉट में हम लोग डबल एन नहीं लगाते, यहां पे इस नॉट की जगह पर हम ये नॉट की जगह सिर्फ अपोस्ट्रोफी और टी लगा रहे हैं, एन नहीं लगा रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम है। तो हम अब करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट में कोई काम हो चुका था। इसमें हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, यहां पर वॉज और वर अब रिप्लेस हो चुके हैं हैड के साथ में, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। राम हैड फ्लोन ए काइट, फ्लोन फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, जैसा कि मैंने कहा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको ध्यान में रखने हैं। राम हैड फ्लोन ए काइट, राम पतंग उड़ा चुका था। आई हैड स्टडीड मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ चुका था। वी हैड रिटन लेटर्स, हम पत्र लिख चुके थे। तो इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव। अब हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस की सहायता से। पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस क्या होते थे, मैं ये कर रहा था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेम टू सेम मतलब है, मैं ये कर रहा था।
जब दोनों ही सेम है तो अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी दोस्तों? अलग अलग बनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम ले आते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता। यानी कि आप यहां पर देखेंगे हम फॉर और सिंस की सहायता से टाइम को यहां पर डिनोट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर सिंस लगाना है और कहां पर फॉर लगाना है। पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन। अब आप यहां पर देखेंगे यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं, एक हैड आ गया है और एक बीन आ गया है। ये बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बीन जो है वो बी का फॉर्म है और देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ बी। अब वो 8 फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीन। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं बी के। तो यहां पर बी जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां पर हम देखेंगे 2 हेल्पिंग वर्ब लग गए हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाते हैं और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। वो रूल मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं सेंटेंसेस को। राम हैड बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग, यानी कि राम सुबह से पतंग उड़ा रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। वी हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, हम 2 दिन से पत्र लिख रहे थे। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काउंट होते हैं। अब थोड़ी सी बात हो जाए सिंस और फॉर की। कहां पर सिंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है। अब बात करते हैं कुछ टाइम की। 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 दिन, 2 साल, 2 डिकेड्स। तो इस टाइप के जब कभी भी हमारे पास टाइम पीरियड आता है जो फिक्स टाइम है, तो इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं। और सिंस हम कब लगाते हैं, जैसे मैं सुबह से कर रहा था, यानी सुबह से। अब सुबह से कब से? सुबह 7 भी बजते हैं, 8 भी बजते हैं, 6 भी बजते हैं, 4 भी बजते हैं, तो कब से? हमारे पास कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब टाइम पीरियड ना हो, यानी सुबह से कर रहा था, मैं 1970 से ये देख रहा हूं, या इस टाइप की कोई चीज जो हमारे पास फिक्स टाइमिंग ना हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम वहां पर सिंस का यूज करते हैं। और फॉर जहां पर हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग होती है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट है हमारा इसी का नेगेटिव। नेगेटिव में सिंपल है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट लगा देना है। फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट हैडंट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला एग्जांपल है, राम हैडंट बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा था। वी हैडंट बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सारे के सारे वर्ब्स को अंडरलाइन करते चले जाएं। आपको सारे के सारे वर्ब समझने हैं, ठीक है। कुछ में मेरे अंडरलाइन छूट गए होंगे, लेकिन वो आप समझदार हैं, आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसके ये सारे सेंटेंसेस हैं कि ये काम उतने टाइम से नहीं हो रहा था, और ये है कि ये काम उतने टाइम से हो रहा था, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहां पर अफर्मेटिव और नेगेटिव, और अब हम करेंगे इंटरोगेटिव, और उसके बाद करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो रूल होता है वो आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और कौन सा वाला, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट आ गया, बिन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम और क्वेश्चन मार्क। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर मेरे से कहीं वीडियो में छूट गया हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहां पर जो एग्जांपल है, हैड राम बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से पतंग उड़ा रहा था। हैड आई बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। हैड वी राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से पत्र लिख रहे थे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड भी आ जाएगा और नॉट भी आ जाएगा, और हेड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। यहां पर जो सेंटेंस है हमारा, हैडंट राम बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा था। हैडंट आई बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा था। हैडंट वी बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, क्या हम 2 दिनों से पत्र नहीं लिख रहे थे। तो ये हमारे सारे के सारे पास्ट टेंस कंप्लीट होते हैं एक्टिव वॉइस में। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज को और जितने भी रूल्स हैं उनको इजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, पर
अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, या इसके अलावा भी इंग्लिश ग्रामर के अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, भले वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आप क्या कर सकते हैं, उनके कोई भी डाउट्स आप मेरे कमेंट में लिख दीजिए। मैं कमेंट्स रोज पढ़ता हूं। कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं आपके कहे हुए टॉपिक पर भी वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको ये तरीके आसान लग रहे हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स को आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करने में सक्षम हूं। थैंक यू।